थैंक यू सो मच आप लोग आए। और आज दिवाली का दिन है, तो सबसे पहले हम आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। और पिछले कई सालों से मेरी फिल्में इत्तेफाक से क्रिसमस पे आ रही हैं, तो हम लोग भी हर दिवाली पे मिलते हैं, क्योंकि हर दिवाली पे मैं आप लोगों को अपनी फिल्म का ट्रेलर या टीज़र दिखाता हूँ। तो ये एक ऑलमोस्ट एक रिवाज हो गया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं हर दिवाली आप लोगों को मैं मिलता हूँ। आप इस फिल्म में 9 लुक्स हैं इनफैक्ट, तो आपको इसमें से कौन सा लुक पसंद है एंड व्हाई? लाइक मुझे कौन सा लुक पसंद है? एक्चुअली लुक तो एक ही है, लुक एक ही है, लेकिन कपड़े 9 हैं। कपड़े 8 हैं। कपड़े 8। तो लुक तो एक ही है, कैरेक्टर एक ही है। पर फिर भी इस लुक में आप जो अलग अलग मुझे ये वाला अच्छा लगता है। ये व्हाई डू यू लाइक हेलमेट ऐसे ही दिखने में अच्छा लगता है। आपका 9 का गैस भी करेक्ट है, क्योंकि कपड़े 8 हैं और एक में नहीं है। पान रियल लाइफ में कितनी बार खाया और कितना अच्छा लगता है? वैसे तो पान मुझे आदत नहीं है पान की। मुझे पान वैसे जिंदगी में एक आध दफा मैं खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस फिल्म में मैंने इतने पान खाए हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि जो मेरा जो किरदार है वो पान का बहुत शौकीन है, तो पान बहुत खाता है। तो लिहाजा हर सीन के लिए मैं पान खाता हूँ। और हर सीन में दिन भर आप शूटिंग करते हैं, अलग अलग शॉट्स होते हैं, अलग अलग टेक्स होते हैं, तो एक दिन में करीब 50-60 पान में खा लेता था। हाँ, डेली ज्यादा खा लेते थे। ज़्यादा, हाँ, हो सकता है ज़्यादा, 100 के आसपास। दुकान लगती थी कि पान वाला के रोज पान वाला हमारे लिए सेट पे होता था। हर टेक में निकालते थे। अच्छा, वो जो एटीएम है वहाँ से पैसे निकाले हैं कभी या डाले हैं ब्रिज पे से? नहीं, मैंने तो कभी निकाले नहीं है रियल लाइफ में। आई थिंक राजू और अभिजात ने निकाले होंगे, तभी उन्होंने ये सीन लिखा है। आई थिंक सो। आई थिंक राजू और अभिजात की खासियत ये है कि वो एसेंशली हर फिल्म जो मैं देखता हूँ राजू की, उसमें वो कहानी का जो रस होता है वो बड़ा ड्रामेटिक होता है। जो बात वो कह रहे हैं बड़ी ड्रामेटिक बात कह रहे हैं, लेकिन उसको एक मजाकिया अंदाज में, एक ह्यूमर के साथ कहते हैं। तो इस फिल्म में भी आप वही पाएंगी। जो फिल्म का जो रस है वो बहुत ही गहरा है, लेकिन स्टाइल जो है बोलने का, उसमें ह्यूमर का बड़ा इस्तेमाल किया गया। सो आई थिंक ये चीज़ें आप उसमें पाएंगी इस फिल्म में। आई होप। हैप्पी दिवाली सर आप सबको। सर, आपकी मूवीज़ में हमेशा मैसेज रहता है, तो ऑडियंस के लिए क्या इस मूवी में भी कोई मैसेज है? हाँ, यकीनन इसमें भी मैसेज है, बहुत गहरा मैसेज है एक्चुअली, लेकिन वो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। मैं ऐसे कैसे बताऊँ आपको, ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं। ओके सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, प्रोमो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लगातार नेशनल अवार्ड जीतने के बाद डू यू थिंक मोर प्रेशर फॉर यू? सच कहूँ तो यस। फिल्म के रिलीज का दौरान ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इतने वक्त से जुड़े रहते हो, तो अंत में मेरा अपेरेंटली जब 3 Idiots रिलीज हुई थी, वो बमन मुझसे आज तक जोक करता है, कहता कि 1 हफ्ते के बाद मैंने उससे पूछा था ये वाकई चल रही है ना, कि ऐसा ही इनिशियल कुछ है। तो टुवर्ड्स द रिलीज ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर तो फील करता है आदमी पर। साथ साथ ये भी कहूँगा कि हम जो फिल्म बनाना चाहते थे हमने वही बनाई है, दिल से बनाई है। और अब जब कंप्लीट हो गई हम देख रहे हैं, तो हमको लगता है जो करने निकले थे वो हमने किया है। जब आपकी फिल्म आती है तो यू नो देयर आर लाइक अदर बिग फिल्म आल्सो व्हिच आर लाइक आपके आसपास होती है, वही डेट होती है, पर दे गिव यू द वे एक्चुअली। कल हमने अजय देवगन ने भी कहा था कि अगर पीके आगे पीछे हो जाए तो वी वुड हैव रिलीज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। तो आप इस चीज़ को कितना मानते हो कि जब आपकी फिल्म आती है तो पीपल मेक अ वे? ऐसा होता है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसे। मुझे लगता है कि ये हर बड़ी फिल्म के साथ ऐसा होता होगा। जैसे सलमान की फिल्म आती है, या शाहरुख की आती है, अजय की आती है, ऋतिक की आती है, ये सारे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो हम सब कोशिश करते हैं कि हम एक साथ ना आए। हमारी कोशिश, सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एक दिन पे ना आए, ताकि जो ऑडियंसेस हैं वो बट ना जाएं। तो ये कॉमन बात है। तो हर एक्टर, हर फिल्म मेकर ये सोचता है, हम भी ये सोचते हैं, हम भी किसी के साथ टकराना नहीं चाहते। ऐसा कुछ नहीं कि मुझसे लोग भागते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ये तो इत्तेफाक की बात है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों, 5 सालों में बल्कि मेरी फिल्में क्रिसमस पे आ रही हैं। शाहरुख की आमतौर पे दिवाली पे आती हैं,
तो दिवाली मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि शाहरुख इतने बड़े स्टार हैं, इतने पॉपुलर हैं, इतने लोकप्रिय हैं कि उनकी फिल्म जब रिलीज़ होती है तो हमें बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि हम उनकी फिल्म में हमारा ट्रेलर दिखा पाते हैं। तो इतने लाखों लोग जो उनकी फिल्म देखने आते हैं, उनको मौका मिलता है कि वो हमारा ट्रेलर देखें। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हमें उनकी फिल्म से मदद मिलती है। आमिर को सबकी गलतियां सुधारने की आदत है, फितरत, तो क्या असल ज़िंदगी में भी आप ऐसा करते हैं? नहीं, असल ज़िंदगी में मैं ऐसा नहीं करता हूँ। असल ज़िंदगी में मैं खुद को सुधारने की कोशिश करता हूँ, और वही हो जाए तो बहुत बड़ा काम है। आमिर, हमने सुना है कि भोजपुरी भी कुछ बोली है इस फिल्म में आपने। इंटायरली पूरी फिल्म में मैंने भोजपुरी बोली है। हम चाहते हैं कि कुछ भोजपुरी में बातें करें, आप भोजपुरी में कुछ सुनाए आपने कुछ। भोजपुरी में एक्चुअली भोजपुरी ज़बान मैं खुद जानता नहीं हूँ, लेकिन आप कुछ पूछिए भोजपुरी में, मैं ट्राई करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ। ऐसा का कुछ जरूरत पड़ी कि आमिर की पीके विदा की अरे आपको ही नहीं आती नहीं, उसको तो आती है, उस सवाल सोच रहा है। सवाल सोच रहा है। ऐसा का कुछ जरूरत पड़े आमिर पीके विदा की पूरा कपड़ा धपड़ा निकाल के रेडियो पहलन की जरूरत पड़े? वो हम बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा भैया। कुछ तो बता दीजिए। वो आप पिक्चर में देखो। पिक्चर में देखो। वो हम नहीं बोल सके। ओके, अनुष्का, हाय, कैसे हैं आप? पहले तो जानना चाहूंगा आप। सुपर्ब, हैप्पी दिवाली। कैसी रही पिछली 2, 3, 4, 5 दिनों की लाइफ आपकी? पिछली 2, 3, 4 दिनों की? जी बिल्कुल। तो काफी स्पेसिफिक सवाल है। बहुत बहुत बढ़िया, हर दिन अच्छा जा रहा है। कुछ हमने सुना कि बातें भी हुई आपके घर वालों से, कुछ आप समझ रहे हैं मैं क्या? आमिर, और आप तो आमिर yes. मुझे नहीं पूछना ये सवाल। जी बिल्कुल, अब आप ही पूछ लीजिए फिर। नहीं, यस, आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से। फर्स्टली तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए। आई एम हैप्पी कि जब पहली क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, अरे क्यों नहीं? देखो, पहले ये सवाल का जवाब मिलेगा हमको। हम सब जानना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म चेंज करो, लेकिन जवाब हमको चाहिए। चाहते हैं प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? अब चलिए मैं नाम लेता हूँ कि विराट आपकी फिल्म देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी एक्टिंग से इम्प्रेस होंगे, तो हो सकता है कि प्यार उनके लिए आपका और बढ़ जाए। तो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? प्लेटफॉर्म तो है ना। अरे यार, तो अब कुछ बता। आई एम होपिंग कि पूरी दुनिया में जो लोग इस फिल्म को देखे, उसको देखने के बाद मेरे लिए उनके लिए प्यार बढ़ जाए। सो आई विल बी हैप्पी अगर सबका प्यार मेरे लिए बढ़े। आपका नाम क्या है? हाँ, अरुण कुमार। अरुण जी। अरुण जी, ऐसा पर्सनल सवाल इतना मत पूछिए, अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है? अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है ना? सारी दुनिया वाले जानना चाहते हैं, बिकॉज फैन है इनके। नहीं, मैं तो बहुत चीजें जानना चाहता हूँ आपके बारे में। पूछिए। मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ मैं। आप पूछ सकते हैं आप। It's an awesome teaser, and that made me more curious to watch the film. My question to Amir is like, there is a special way you are looking in the poster and in the teaser too. So how difficult for you to, enact that, with the broad eyes and. Yeah. Well, I have to say कि जो मैं 25 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ फिल्मों में, और 25 सालों में जो मुझे अलग अलग किरदार मिले हैं, जो चैलेंजेस मेरे सामने आए हैं, ये मेरा मानना है कि पिछले 25 सालों का जो काम है मेरा, वो एक तराजू में और पीके एक तराजू में। इतना टफ था ये रोल मेरे लिए, ये ऐसा मैं मानता हूँ। इट इज़ प्रॉब्ली द टफेस्ट रोल ऑफ माई करियर इन माई लाइफ। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, और फिल्म के अंदर मैं बहुत कम ब्लिंक करता हूँ, बल्कि ना के बराबर ब्लिंक करता हूँ। ये आइडिया एक्चुअली विनोद जी का था। जब हम किरदार के बारे में खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, शुरू में शूटिंग शुरू होने से पहले, रिहर्सल्स के दौरान, स्क्रीन टेस्ट के दौरान, जब लुक भी फाइनल हो रहा था, तो उस वक्त सारी चीज़ें बैठ गई थी, लेकिन एक चीज़ कुछ बैठी नहीं थी, और हम लोग समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को वो एक चीज़ है जो क्लिक कर देगी। तो लकीली उस दिन विनोद जी आए थे महबूब, जहाँ पर हम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने टेक देखा और पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने बोला यार यही चीज़ तू दोबारा कर, लेकिन डोंट ब्लिंक। तो मैंने ट्राई किया, और फिर राजू और मुझे, विनोद को, हम सबको लगा कि हाँ यार ये सही, लास्ट जो कड़ी थी उस कैरेक्टर की वो भी बैठ गई। तो आई थिंक इट्स माई टफेस्ट रोल ऑफ माई करियर, आई फील। सवाल ये है कि कई दिनों से ये सवाल है कि क्या आप एलियंस का रोल कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हिरानी सर ने भी नहीं बताया, आपने भी नहीं बताया कि क्या है, क्या आप इसमें कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब क्या मैं बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। मैं चाह रहा हूँ कि आप फिल्म देखें और फिल्म का मज़ा आप थिएटर में लें।
तो किरदार एक्चुअली क्या है मेरा वो आपको पता चलेगा। कई अफवाहें हैं। एक ये है कि मेरा कुछ डबल रोल है धूम 3 के तरह, 9 किरदार हैं मेरे, तो शायद 9 रोल हैं। एक अफवाह ये भी है कि मैं एलियन हूँ, और भी बहुत सारी। एक अफवाह है कि मैं दिमागी हालत शायद ठीक नहीं है मेरी, इस किस्म का कैरेक्टर है। अलग अलग अफवाहें हैं, लेकिन वो आप जब फिल्म देखेंगी 19 दिसंबर को तो आपको पता लगेगा। नहीं, मैं भी यही कहूँगा कि आप ना जाने और फिल्म जिस दिन रिलीज हो फिल्म में देखे तो फिल्म एक्सपीरियंस डेफिनेटली बेटर होता है। हम पहले बता देंगे तो वो कहीं मजा किरकिरा कर देंगे। राजू जी, यहाँ इस फिल्म के आप एक प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो सेट के ऊपर आप पे डायरेक्टर हावी रहता था या प्रोड्यूसर? वो आप प्रोड्यूसर से ही पूछिए। नहीं विनोद जी, शूट पे No, I don't think you understood the question. He's saying कि इसमें तू प्रोड्यूसर भी है। वो अच्छा, वैसे I'm sorry, हाँ, sorry, तो एज अ हाँ। प्रोड्यूसर तू ज्यादा हावी था या एज अ डायरेक्टर तू ज्यादा हावी था अपने आप पर? नहीं, देखिए, हम फिल्म को तो अच्छे से बनाना चाहते हैं। अब वो फिल्म बनाने के लिए हम ये नहीं सोचेंगे कि नहीं हमें कहीं पैसे बचाने हैं या हमें ये करना है। हमको फिल्म के लिए जो लगेगा वो हम करना चाहेंगे। इतना वक्त लगाया 5 साल के बाद, 3 इडियट्स 5 साल पहले रिलीज हुई थी, 5 साल के बाद रिलीज हो रही है। एक्चुअली राजू की फिल्म 5 साल के बाद आ रही है, बहुत बड़ी बात है ये। अगर प्रोड्यूसर हावी होता तो 5 फिल्में बना लेता। आमिर, आपके और 3 इडियट्स में भी इनका चाहे नाम ना हो लेकिन ये प्रोड्यूसर ही थे। तो जो फिल्म बनती है, जो ये बनाते हैं, उनका क्या करते हैं सेट पे, क्या करते हैं। मुन्ना भाई MBBS से वो इन्हीं का सब जोखम उठाते हैं। तो ये टेक्निकली सब फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं, यहाँ इनका नाम है। तो लेकिन कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल जैसा पहले काम करते थे वैसे ही करते। कि काफ़ी पिक्चर्स आपकी लीक हो गई थी 6-8 महीने जब शूटिंग चल रही थी। हाँ, तो उन दिनों कैसा फील होता था? लाइक यार ये तो मैं छुपा के रखा था, लेकिन क्या कर रहे हैं अभी? हर आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया है, तो क्या किया जाए? इसको कुछ उपाय नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हम जब इमेजेस हम खुद रिवील करना चाहते हैं, एक तरीका होता है, हम लोगों के सामने फिल्म पेश करते हैं, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं रहा क्योंकि हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। तो लुक तो पहले शेड्यूल में लीक हो गई थी, वो जो घाघरा में जो मेरा शॉट है पहले शेड्यूल में आ गया था। एंड संजू बाबा भी फिल्म में हैं, तो बाबा शायद ये फिल्म ना देख पाए, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि रिलीज़ के दौरान बाबा ये फिल्म देख सकें? हमारे मन में तो ये बात है, और मैं बल्कि कल विनोद से कह भी रहा था कि हम अथॉरिटीज़ को लिख सकते हैं कि हम स्क्रीनिंग सभी के लिए वहाँ पर रख सकते हैं। शायद वो परमिशन दें ना दें, वो उनके ऊपर है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूछ तो सकते हैं। हम कोशिश जरूर करेंगे कि वो देखें। अनुष्का, अगर ऐसा पीके आपको मिले जो बिना खाए पिए इतने वर्षों तक या सालों तक रह सके, तो इससे आप क्या काम कराना चाहेंगे? एक तो एक अलादीन टाइप का ये बंदा हो गया आपके लिए। है ये आपने कैसे तय कर लिया? क्योंकि आप खाए पिए सूद आपने बोला ना, तो उसने कुछ मतलब बिना पिए उसने एक दूध शराब के नहीं पी थी, वो कहा उन्होंने। शराब तो मतलब सही, सिर्फ शराब नहीं पीती, बाकी सब चीजें पीता है वो। चाय वाय पीता है, हर चीज पीता है। तो कुछ ऐसा अगर आपको पी के मिले असल जिंदगी में, तो क्या हेल्प या क्या उसके साथ वक्त बिताना चाहिए? हैंडीमैन थोड़ी ना है पी के जो मैं उसको उसे मदद लूंगी, काम कराऊंगी। आई डोंट नो व्हाट हाउ शुड आई यूज पीके? यूज पीके? ये हद हो गई, तुम लोग मुझे यूज पीके की बात कर रहे हो। आई थिंक व्हाट ही मींस इज हाउ यू विल बी विद पीके। आपका बर्ताव कैसे होगा, आपका रिश्ता कैसे होगा पीके के साथ? आई थिंक जैसा फिल्म में ही है, एक दोस्त है, जैसे हमने अभी दिखाया भी आपको ट्रेलर में, मैंने बोला कि मेरा दोस्त है, दिल के बहुत करीब है, बिकॉज एक अच्छी दोस्ती है मेरे कैरेक्टर और पीके के बीच में। तो वैसे ही ही इज़ वेरी इजी टू बी फ्रेंड्स विद, वेरी वेरी एफेबल। विनोद जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और आपकी फिल्म रिलीज होने वाली हो, तो वो 3 शब्द काफी मायने रखते हैं। अगर आप आज फिर से बोल दें तो क्या पता ये भी 200-250 करोड़ के ऊपर चली। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मुझे तो माइक ही नहीं दे रहा था मेरे। आप बोल दो सर, फिर आगे हम लोग। ये माइक मुझे दे, या आप समझिए कि वो अब हो गया वो। हाय अनुष्का। पर ये फिल्म बगैर शटअप किए वहीं जाएगी जहाँ 3 इडियट्स गई थी, होपफुली। आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, बिकॉज जब हम लोग ट्रायल्स कर रहे थे फिल्म के लिए, कॉस्ट्यूम ट्रायल, लुक सेट करने के लिए, तो तब सर वाज लाइक वेरी कन्विंस्ड ही वांट्स टू मेक श्योर दैट आई एम लुकिंग वेरी डिफरेंट इन द मूवी। और हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करे, बहुत सारे विग्स एंड बहुत सारे लुक्स, चश्मे पहने या नहीं, ऑल दैट। एंड देन फाइनली व्हेन दिस लुक वर्कड आउट, सो आई मीन वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड
एंड अब आप लोग सबने देखा है और मुझे बहुत सी लड़कियां बोल रही हैं कि मुझे आपकी तरह बाल कटाने हैं और आप बहुत अच्छे लग रहे हो. सो मेक्स मी वेरी हैप्पी कि हम कुछ अलग करना चाहते थे और वही लोगों को दिखा है और लोगों को पसंद आ रहा है. ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल हमारे टाइटल जैसे पीके है, पीकू है, रॉय है या NS10 अभी अनुष्का की, तो ये जो शीर्षक में बदलाव आ रहा है इसको आप किस तरह से लेते हैं? जैसे पहले आपकी पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक या राजा हिंदुस्तानी, उस तरह के टाइटल होते थे, लेकिन अब एक थोड़ा एक बदलाव आया है, अबूझ किस्म के टाइटल आ रहे हैं, तो इस बारे में थोड़ा. नहीं, आई थिंक टाइटल तो डिपेंड होता है सब्जेक्ट पे, स्क्रिप्ट पे. इधर जो लगातार इस तरह के आ रहे हैं वो तो मालूम है डिपेंड होता है. पता नहीं, मैंने तो कभी सोचा नहीं है सर. मेरी तो फिल्म में जैसे अभी तारे ज़मीं पर, वो भी लंबा टाइटल था. सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है. मेरी फिल्मों में तो ऐसा कुछ, या मैं ऐसा कोई ट्रेंड नहीं देख पाता हूँ इसमें. आई थिंक वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है मेरे हिसाब से. And you're working with Aamir now. Any two similarities and differences would you like to tell us, share with us, Aamir or Shah Rukh mein? They're both very unique. I find these questions damn weird. Talking about, Aamir is Aamir and Shah Rukh is Shah Rukh. They both have their style of working, how they are as people. I think एक common factor ये है कि बहुत ही ज़्यादा I would say, I would feel very inspired because उन्होंने इतने इतने सारे साल काम किया है, and it just becomes easier to work with them because they kind of make you feel at ease. So I think that's the common thing. Otherwise they're both very very unique and it's so great that they're so unique because we have both of them then. जवाब कुछ दिया नहीं अभी तक उन्होंने. मैं वेट कर रहा हूँ कौन सी दो क्वालिटीज मैडम ने पूछा है जो सिमिलर है और जो अलग है. इसमें बड़ी क्या बात है, बोल दो जो अलग है और जो I haven't thought about it. अभी मैं सेट पे बैठ के सोच रही हूँ कौन सी सिमिलर है, कौन सी सरनेम सिमिलर है. या सरनेम, हाँ, but I don't know. और एक सिमिलरिटी, हम लोग दोनों बैंड्रा में रहते हैं. हाँ वो भी. Morning. What would you have to say about that? What's your take? I feel that within the film, within the creative of the film, there should be nothing written, whether it's smoking, drinking. Within the creative of the film, nothing should be written. I'm also of the opinion that we must not encourage drinking and smoking. In fact, we should discourage our young children from smoking and drinking. But I don't think the solution is spoiling the creative of a film. I don't think that is the solution. From both point of views, it's not fair in terms of freedom of speech for the creative people, and it's not fair for the consumer who's paying for the ticket. In the creative space, he should not be disturbed in any way. That is why I feel that. We can do a lot of messaging which is very positive just before the film starts, just after the film also, and there are many examples of that. I don't think, because in the creative field, then you should say that हम धूम 3 में हमने बैंक चोरी किया है, तो वो भी आना चाहिए. बैंक चोरी करना अच्छी बात नहीं है, वो भी लिख दो. फिर तो हर जो बुरा काम आप फिल्म में दिखाते हो, फिर वहां पे लिखो कि यार ये किसी को थप्पड़ मारना ठीक नहीं है, वो भी लिख दो. You see, so I don't think that is the correct way of going about it. Films are stories in which we show good and bad, and often it's a fight between the good and evil. So everything that is not good for society sometimes is shown in the films. We can't have start having messaging that this is not good, for people to do. There are other ways of conveying that. Raju ji. And if anything, it I think attracts more attention. It has a reverse effect. When you see no smoking and don't like that, it actually makes the young feel more rebellious. And it's bringing that more to your attention than taking it away from you. So it's actually counterproductive. Is there any plan to launch a trailer, full-fledged trailer before the release? I think Raju is working on one, so let's see how that goes. Have you decided on any date? See, now we'll start coming up with the songs. We'll have 4 or 5 song promos coming in. And towards closer to the release, we're still trying to make one. We'll obviously have some dialogue promos, and if we can make one big trailer, we'll make one trailer. राजू जी, इस फिल्म को डायरेक्ट करते वक्त 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने का टेंशन कितना था? 200 के क्लब में इनको शामिल होने की जरूरत ही नहीं है. वो तो क्या इनॉग्रेशन मेंबर वही है.
उन्होंने तो शुरू किया क्लब, पेट्रन जो बोलते हैं ना, पेट्रन तो वही है, उनको क्या टेंशन होगी। फाउंडर मेंबर। हाँ, फाउंडर मेंबर। आमिर, सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दिवाली की। थैंक यू। और मैं 2 सवाल करूंगा आपसे। पहला सवाल ये है कि जब आप इस तरीके के कैरेक्टर निभाते हैं स्क्रीन पर, दिमाग में क्या चलता है, क्या कहाँ से इंस्पिरेशन आती है आपको? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा, पीके से इस कैरेक्टर से खुद को कैसे रिलेट करेंगे? ओह, मैं कैसे जवाब दूं उसका बगैर आपको कहानी बताए? पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था कि जब आप इस तरीके के किरदार निभाते हैं तो दिमाग में क्या चलता है, इंस्पिरेशन कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती? इंस्पिरेशन मुझे ज्यादातर स्क्रिप्ट से मिलती है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो उसके अंदर से आपको किरदार के बारे में अनेक चीजें मिल सकती हैं। तो माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर एनी कैरेक्टर दैट आई प्ले इज फ्रॉम द स्क्रिप्ट इटसेल्फ। कहानी से ही मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। जब कहानी मेरे दिल को छूती है तो उससे मेरे मन में हलचल होती है और चीज़ें उसमें से निकलती हैं। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मैंने कहाँ से और इंस्पिरेशन पाई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो गजनी के लिए आपने बहुत यूनिकली ये किया था। उसके बाद में 3 इडियट्स के लिए भी बहुत हट के तरह से अपनी फिल्म को प्रमोट किया था। इस फिल्म के लिए भी कुछ ऐसा करने वाले हैं आप, या कंटेंट ही इस फिल्म की बैकबोन है, इसको लेके आगे? कंटेंट इस फिल्म की बैकबोन डेफिनेटली है। एक्चुअली हमेशा कंटेंट ही रही है, लेकिन इस फिल्म में खास तौर से कंटेंट बैकबोन है। और इस फिल्म में हमारे जो पोस्टर्स इमेजेस हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए लिहाजा हमने जो फर्स्ट इमेज हमने रिलीज़ किया वो टीज़र नहीं था, वो एक्चुअली पोस्टर था। और हमने अभी तक 3-4 पोस्टर हम निकाल चुके हैं और भी आगे हम पोस्टर्स निकालेंगे। तो पोस्टर पे हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, जो प्रिंट मीडियम होता है। आमिर, क्या इस बार हम कुछ वैसा देखेंगे जैसा कि गजनी के वक्त हुआ था कि हम रब ने बना दी जोड़ी देखने गए थे, लेकिन गजनी स्टाइल में लोग नजर आते थे सिनेमा हॉल में? तो इस बार दिवाली पर सब दिवाली पर क्या ये हैप्पी न्यू ईयर? सबके कान बाहर निकाल देंगे, सब जितने अशर्स हैं सबके कान बाहर निकल रहे हैं। काश आप मुझे पहले बोल देते, हम लोग कर लेते यार। और कोई ब्लिंक नहीं करेगा, ये तो पहले बताना चाहिए था यार, ये लास्ट मिनट में क्या करें अभी। नहीं, कल हमारे यहाँ ट्रेलर हर थिएटर में बस ट्रेलर हमारा दिखेगा। यानी हैप्पी न्यू ईयर विद पीके। हैप्पी न्यू ईयर विद पीके। हैप्पी न्यू ईयर। Salman has nominated you for the Swachh Bharat Abhiyan. Okay. I would want to know, would you be accepting it? One, and course, would you be nominating? Who would you be nominating further? 9 people you are supposed to nominate. Well, actually, I have spoken to more than 100 people about it. I mean, I may not have officially nominated someone publicly, but I don't think you need to do it publicly. You can do it even privately. You can just tell people around you that this is something that's extremely important to us as a society, us as a nation. And this is something that I have been following since I have been a child. I don't throw anything, I don't litter, I don't... So these are things that I've been following. In fact, our office in Bandra, AKP office is waste-free office. We convert all the wet waste into khad. So I've been conscious of this for a very long time. And who would you be nominating? I've already nominated some 100 people. Whoever I meet, I tell them that, you know, this is something that you have to do. I start educating them about solid and liquid waste management, and you know, giving them the basics of what waste management really is all about. So I've been doing that all along. हाजू सर, इस फिल्म की कहानी का आइडिया कैसे जर्मिनेट हुआ था? और दूसरा, आप इतने स्लो हैं कि पंचवर्षीय योजना में यकीन रखते हैं? देखिए, आइडिया तो मैं नहीं बता सकता, पर जब 3 इडियट्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे थी, एक वक्त आ जाता है जब 1 महीना पहले लगने लगता है हो गई फिल्म, अब आप दूसरी फिल्मों की तरफ ध्यान आपका जाना शुरू होता है। तो मैं और अभिजात वॉक ले रहे थे, मुझे याद है हमने कहा चलो कहीं दूर चलते, बोरीवली नेशनल पार्क चल गए हम सुबह सुबह एक वॉक लेने, और वहां पे इस फिल्म का आइडिया आया। और उसके बाद बात करते रहे, कुछ महीनों तक बात करते रहे, अभिजात चले गए, फिर वो अमेरिका से मुझे फोन करते थे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो एक थीमेटिक एक चीज थी, उसको लेके लगा कि इसके इर्द गिर्द कुछ एक फिल्म बनानी चाहिए, और वहां से ये जर्मिनेट होकर शुरू हुआ। और 5 साल देखिए, ऐसा है कि कुछ स्क्रिप्टें हैं जो जल्दी लिख जाती हैं, कुछ में वक्त लगता है। तो ये ऐसी स्क्रिप्ट थी, थोड़ी कठिन स्क्रिप्ट थी, बड़ी बात करने की कोशिश कर रहे हैं,
उसको इंटरटेनिंग वे में कहने की कोशिश है। तो इस फिल्म में वक्त लगा। अब कोशिश यही करेंगे कि आगे जरा जल्दी जल्दी बनाए, पंचवर्षीय योजना ना हो। आमिर का किरदार भोजपुरी बोलता है, लेकिन बैकड्रॉप में लद्दाख दिख रहा है हमें, या मतलब नहीं, वो लद्दाख नहीं है। वो जो आप बैकड्रॉप में देख रहे हैं वो राजस्थान है एक्चुअली। वो जो पहला इमेज है वो राजस्थान का इमेज है। फिल्म राजस्थान में और दिल्ली में, ये 2 एरिया में, और थोड़ा सा यूरोप में, इन 3 लोकेशंस पे सेट है प्राइमरली इसका जो कहानी है। तो आप देखिए, अभी आपको कहीं मिसमैच नहीं लगेगा। और सुशांत को क्यों नहीं आप लोग मतलब ला रहे हैं बोर्ड पे, मतलब ड्यूरिंग प्रमोशन? और लव का एंगल, मतलब अनुष्का का, अरे उनके किरदार, आपको कैसे पता लव का एंगल उधर है? आपको क्यों लगता है कि हम लोग को लव नहीं हो सकता? हाँ? नहीं, सुशांत आने वाले थे आज, फिर उनका कल ही मुझे शाम को मैसेज आया कि उनकी दिल्ली में उनकी फैमिली आई हुई है बाहर से, एंड ही वांटेड टू, वो कुछ ही वक्त के लिए हैं, तो उन्होंने रात को मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो वो चले गए। आने वाले जो इवेंट्स होंगे उसमें सुशांत भी आप मिलेंगे आप उनसे। Question for Amir primarily, and also Raju sir and Vidhu sir. You know, usually when we see trailers of movies, teasers of movies, the conflict in the movie is pretty much laid out. You know, but intrigue seems to be like a USP, if I can say, of PK this time. People were asking you about the marketing strategies, but this seems to be like the most vital marketing strategy, so as to say, you know, from you guys. What do you have to say about Yeah, I think you've actually hit the nail on the head. So we want to create intrigue about what the film is about and what the story is, and so that is why, you know, everything that is being designed around that. So which is why the main hook, as you rightly pointed out, is not there in the teaser. So yeah, it is about intrigue. यानी आमिर, अभी तक एक बहुत सारे बीच में श्वेता, अभी आपने कहा कि बहुत सारे गेसेस चल रहे हैं कि आपका कैरेक्टर क्या है, एलियन है, पीता है, पियक्कड़ है, कुछ मेंटली डिस्टर्ब है। इसमें एक तो क्लियर हो गया टीजर देख के कि वो पीता नहीं है। नहीं, हो सकता है अनुष्का झूठ कर रही हो। हाँ, बड़ी झूठी है अनुष्का। क्या बात कर रहे हैं? ये भी इनके सामने नहीं पीते हूँ, कोने में पीछे जाके। कैसे जो चल रहे हैं, बहुत सारे हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स की तरह मैं भी चुपके पीता हूँ। Specifically to you, Modi ji is celebrating Diwali, not celebrating, he's visiting Kashmir, which is hit by flood, and he's sort of spending his Diwali meeting a lot of flood victims. We're celebrating here. Anything that you would like to say about this initiative that I think that's a very good gesture. It's a very sensitive gesture on his part. And all of us at this point of time, whether it's Kashmir or even Assam, where the floods have hit equally badly, all of us need to step forward and help both these states. And I would urge people to donate generously to the people of Kashmir and to Assam. You can donate to the Prime Minister's Relief Fund. The film industry has done a show, which I was also part of a few days ago. I think it will come in the next few days. So each one of us has to contribute towards building those lives back again. आपकी कहानी कहने का स्टाइल जो मतलब इसमें पीके में दिख रहा है हम लोगों को, वो मतलब सेम वैसा ही जैसे हमें इडियट्स में देखने को मिला था कि आपके मेन किरदार की कहानी कोई और कह रहा होता है। तो ये एक सिग्नेचर टोन बन चुका है आपका कि इसी तरीके से आपके किरदार को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नहीं, अगर मुन्ना भाई की फिल्में देखें तो उसमें ऐसा कोई अप्रोच नहीं था। जी हाँ, 3 इडियट्स में करेक्ट एक दोस्त था जो अपने दूसरे दोस्त की कहानी बता रहा था, तो ऐसा कुछ फिक्स्ड अप्रोच, हर कहानी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। और वॉइस ओवर से थोड़ा कई बार एडवांटेज होता है कि कई सारी बातें कुछ कम शब्दों में आदमी कह के आगे निकल सकता है। जब कहानी काफी कुछ कहना चाहती है तो एक वॉइस ओवर इज इंटरेस्टिंग, पर कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रूट नहीं है कि हमेशा हम उस चीज को फॉलो करेंगे। और हर कहानी, जैसा वो इंट्रीग की बात कर रही थी, हर कहानी जो है उसका अपना तरीका होता है लोगों तक पहुंचाने का। तो जरूरी नहीं कि हर बार अभिजात और राजू ऐसी कहानी लिखें कि वो दोस्ती सुनाएगा यार। तो ये कहानी पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। सर, लास्ट टाइम हमने देखा था कि सलमान ने बिग बॉस में हैट लगा के आपकी फिल्म का प्रमोशन किया। ट्रांजिस्टर भेज रहा हूं मैं उनके पास। आप क्या चाहेंगे? ट्रांजिस्टर भेज रहा हूं मैं सलमान के पास। सिर्फ एक अवतार में चाहेंगे या फिर आपकी नहीं, मैं एक ही अवतार में चाहूंगा।
मैं तो एक ही अवतार में चाहूंगा। एंड सर सेकंड थिंग कि आज दिवाली है जी। तो हम चाहेंगे कि अगर आप फुलझड़ी जला के थोड़ा सा मीडिया के यहाँ? सामने दिवाली नहीं, या यहाँ तो अलाउड नहीं after भाई, press फायर conference नीचे हैजर्ड नीचे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं कर पाएंगे। सलमान में कौन सा लुक, सभी लुक सूट करेंगे सलमान पे। ट्रांजिस्टर वाला लुक जो है वो जाहिर है सलमान पे बहुत ही जचेगा। Amir sir, I think the transistor will suit him a lot. so did you use any strategy like which helped you to keep your eyes open? No, I should just look at Anushka. Don't need to blink after that. And what was most challenging? Lost in her eyes. What was most challenging? You said this is one of the most challenging roles. Like what was it? You know about the that you'll have to see the film for that. Because there are a lot of things that I would love to talk about. Okay. But you know those I can only talk about after the film. कैरेक्टर पीके का पूरा नाम क्या है सर? कहाँ से आया ये सवाल? हाँ, अच्छा, ये भी एक सस्पेंस है, क्योंकि इंट्रीग। इंडिया में बहुत लोग हैं जिनका नाम पीके होगा। एक्चुअली सब जानना चाहेंगे कि क्या वो रिलेट करता है उनके नाम से। तो नहीं, तो वो सस्पेंस फिल्म के अंदर ही खुलने वाला। पीके में हाँ सॉरी। तो सबसे अच्छा सवाल आपने पीके से क्या पूछा? जो खबर निकाली आपने पीके से क्या निकाली? I don't know. मैंने सोचा नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। Why don't you blink? That's what she was asking him when he wasn't blinking. सर आप पूरे सस्पेंस को खत्म कर रहे हैं। नहीं सर, कुछ तो जवाब हम भी दे दे, हमने आप पूछते नहीं कुछ तो हम बीच में कुछ बोल देते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं, बैठे हैं माइक हाथ में, भैया हमारी भी सुन लो। नहीं वो बोल दिया। सर अभी कुछ तो भेद खोल दीजिए, क्या सब भेद छिपा रहे हैं? नहीं बस वो ब्लिंक ही है, आप बताइए। लाइक द वीक लिंक, लाइक मुझसे पूछे जा रहे हैं, मैं तो वीक लिंक मैं ही बता दूंगी 100%। इससे पूछते हैं कुछ निकल जाएगा बाहर। तभी हम प्रोटेक्ट ये टीम बहुत सही है, ये इससे निकल सकता है। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या जब मैं आपको सच बताऊं तो अगर मुझे पीके की कहानी सुनने से पहले अगर मुझे कोई कहता कि आप बगैर कपड़े ट्रांजिस्टर पकड़े कोई फोटो या सीन कर सकते हो, तो मैं कहता कि बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि जाहिर है हमें इन चीज़ों की आदत नहीं है, हम शर्माते हैं, तो मेरी भी कैफियत ऐसे ही है। लेकिन जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी और इतनी मुझे पसंद आई इस कहानी, और इतना नेचुरल है, हर चीज़ इतना नेचुरल है कि जब इस सीन की शूटिंग हुई तो मुझे दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़ी नहीं और मैं बड़ा कंफर्टेबल था। तो किसी भी फोटो में मुझे तकलीफ नहीं हुई। हाँ मज़ा क्या करना, मज़ा तो मुझे आता है परफॉर्म करने से, कॉस्ट्यूम से थोड़ी मज़ा आता है हम लोगों को। मज़ा तो कैरेक्टर निभाने में आता है, परफॉर्म तो पूरे फिल्म में वो मेरा किरदार जो अलग अलग 9 किरदार हैं वो। Thank you so much. Thank you.